हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजन ऑफ नर्वस सिस्टम। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। सीएनएस एंड पीएनएस, ये हैं दो मेजर डिविजन हमारे नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिससे हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीएनएस। तो सीएनएस में क्या क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स। इसको हम याद कर सकते हैं एक सिंपल ट्रिक से कि एक बॉस, उसके पर्सनल असिस्टेंट, उसका पीए एंड बाकी सारे एम्प्लॉयज, अगर इन तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो ये पूरा वर्क नहीं कर पाएगा। बिकॉज एक बॉस के बिना एक कंपनी वर्क नहीं कर पाएगी, एक पीए के बिना एक बॉस नहीं वर्क कर पाएगा। तो और एम्प्लॉयज नहीं है तो बॉस क्या करेगा? तो इसी वजह से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, दिस ऑल थ्री आर वेरी प्रोमिनेंट। अब हम पहले पढ़ेंगे सीनस के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुल मिला के जो मेजर चीज है वो हमारी माइंड होता है, ब्रेन होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में थ्री पार्ट्स और आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम हमें हेल्प करता है रीजनिंग, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ द माइंड। ये जो सेरिब्रम जो पार्ट है, हम जो भी चीजें सोचते हैं ना, वो सब इसी की वजह से सोचते हैं। और नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर और हंगर को बैलेंस करके रखता है। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, दिस इज वेरी सिंपल, द स्मेल ऑफ सेंटर्स, बिकॉज हमारे नोज में भी ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। तो और यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी है इसका मतलब भी सेंटर ऑफ स्मेल्स है। तो ये समझ जाओ कि जहां भी टर्म ऑल्फैक्टरी आ रहा है वहां पे स्मेल से रिलेटेड कोई बात हो रही है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड ब्रेन. So now let's talk about the midbrain. It controls reflexes of trunk, neck and head. जो हमारे ट्रंक, नेक और हेड मूव करते रहते हैं, ये मिड ब्रेन उन्हें कंट्रोल करता है। और ये हमारी आई मसल में प्यूपिल के साइज और आई लेंस के शेप को भी कंट्रोल करता है। दो वर्क है इसके: रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक एंड शेप एंड साइज ऑफ प्यूपिल, आई मसल्स एंड आई लेंस. नेक्स्ट इज द हिंड ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स: मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम. ये मैसेज को पास करता है, रिले करता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। सेरिब्रम जब आगे पढ़ा था, जो कि हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है और रीजनिंग और इनसाइटफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेयर एज सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, हमारे पॉस्चर को बैलेंस करने के लिए। एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा ये करता है कंट्रोल हमारे इनवॉल्यूटरी एक्शन, जैसे कि ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, और रिफ्लेक्स सेंटर भी बोलते हैं। देखो, ये मिड ब्रेन भी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर हम बात करें रिफ्लेक्स सेंटर की तो वो होता है हिंड ब्रेन। ये रिफ्लेक्स सेंटर बोलते हैं इसको हम, और ये स्वैलोइंग, वॉमिटिंग, कॉफिंग जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सो दैट इज अबाउट अ ब्रेन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द स्पाइनल कॉर्ड. So our next topic is spinal cord. It is a long tubular bundle of nervous tissues जो कि अराइज करता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, और इसको हम बोलेंगे लॉन्ग ट्यूबुलर टिश्यूज का बंडल। ये कौन से टिश्यूज होते हैं? नर्वस टिश्यूज। लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल्स ऑफ नर्वस टिश्यू अराइजिंग फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा. इसका वर्क क्या होता है? ये न्यूरल सिग्नल्स को ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसमिट करता है, क्योंकि ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है? दिस इज अ ब्रेन एंड हियर इज प्रेजेंट. दिस इज गोइंग टू ट्रांसफर द सिग्नल्स अबाउट द ब्रेन और गिवन बाय द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और यहाँ पे की पॉइंट है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है वर्टिब्रेट, यानी कि हमारी बैकबोन, और हमारे ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्रेनियम. अ स्मॉल की पॉइंट, रिले न्यूरॉन्स जो होता है ये न्यूरॉन्स को बाइंड करता है सीएनएस में, मतलब कि न्यूरॉन के मैसेजेस को या फिर न्यूरॉन को ब्रेन से या फिर सीएनएस में कंट्रोल करने में, यहाँ पे एंटर करने में हेल्प करता है या कनेक्ट करता है. रिले न्यूरॉन्स कनेक्ट्स sensory neurons to the brain or motor neurons to the brain. Fine. Now let's move to the peripheral nervous system. Now it's our peripheral nervous system. It consists of nerves that connect brain from body parts. Consist both sensory and motor neurons. This is a short definition. आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हो. ये nerves को consist करता है और जो कि पूरी बॉडी से ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, और ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों न्यूरॉन को भी कंसिस्ट करता है. इसमें क्या होता है? नर्व्स होती हैं और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नर्व्स.
So here is our nerves and types of nerves. So nerves can be divided into three parts. Cranial nerves. Cranial से कुछ याद आया? Yes. Protective layer of brain. It emerges from brain. देखो cranial protective layer है brain की, तो ये जो nerve है ये भी brain से arise करती है. ये पूरी body में spread करती है but head पे नहीं करती है. Not on head. No head. Okay. यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ. No head. It does not spread in your head but rest of the full body. Next is spinal nerves, which emerges from the spinal cord to rest of the body. ये spinal cord से emerge करती हैं और ये पूरी body में फैली होती हैं. Last is our visceral nerves. Like spinal nerves, these are connected to internal organs of a body. ये brain से निकलती है और ये पूरी body में है. और ये spinal cord से निकलती है ये पूरी body में. लेकिन visceral nerves जो होती हैं, ये spinal cord से निकलती हैं. ये स्पाइनल नर्व्स की तरह ही होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है स्पाइनल में और विसरल में, कि ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर, इनसे कनेक्टेड होती है. सो वेल यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेस टॉपिक. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय बाय.